साथियों, अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी कई दूसरे भावों को छोटे छोटे वाक्यों व दो तीन शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इन्हीं को भावबोधक या अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन कहते हैं। साथियों, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताने वाला हूं कौन से अवसर पर कौन से शब्द बोले जाते हैं। जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो हम कहते हैं वाह वाह, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मार्वलस। किसी ने अच्छा काम किया हो तो कहते हैं हम शाबाश, तो इसको अंग्रेजी में हम वेल डन कहते हैं। अति सुंदर, इसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं। अरे, जैसे कोई चौंकता है अरे, तो इसको हम कहते हैं हे। वाह, वाऊ। हे राम, तो माई गॉड या ओ गॉड ये बोलते हैं हम। आपने तो कमाल कर दिया, तो इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में वंडरफुल। बेशक, ऑफ कोर्स। ईश्वर का धन्यवाद, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा से, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। खुदा आपको बरकत दे, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे सेम टू यू। बहुत बढ़िया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलेंट। कोई दुख का समाचार मिलता है तो कहते हैं हम बड़े दुख का समाचार है, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे हाउ सैड। बड़ी खुशी का समाचार, दैट इज ए गुड न्यूज। कितनी बड़ी विजय, इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे, आश्चर्य में बोलते हैं तो इसको कहेंगे अंग्रेजी में गुड हेवंस। सुनिए, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हेलो लिसन। फटाफट करिए, ये जल्दी करिए, तो हरी अप प्लीज। कितनी बुरी बात है, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम हाउ टेरिबल। कितने अपमान की बात है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। बड़ी फिजूल की बात है, हाउ अब्सर्ड। उसकी इतनी हिम्मत, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हाउ डेयर ही। क्या खूब है, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे हाउ स्वीट। कितना सुंदर, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। साथियों, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे हाउ डेयर यू से दैट। प्यारे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओ डियर। जल्दी चलो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हरी अप। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज या प्लीज कीप क्वाइट। हाँ, ऐसा ही, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम यस इट इज। सचमुच, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियली। सच, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इज इट। धन्यवाद, धन्यवाद का तो आप सबको पता ही है, इसके लिए थैंक्स बोलते हैं। आपका धन्यवाद, इसको थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे थैंक गॉड। यह दिन बार बार आए, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आहा, मैंने मैच जीत लिया, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम हुर्रा, आई हैव वन। आपके स्वास्थ्य के लिए, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फॉर योर गुड हेल्थ। बधाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। कितनी बेहूदगी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट ए शेम। कितनी दुखद बात है, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे हाउ ट्रेजिक। कितना सुखद आश्चर्य, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वंडरफुल। छी छी,
तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम हाउ डिसगस्टिंग, खबरदार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम बी वेयर, कितने दुख की बात है, व्हाट ए पिटी, कितनी बढ़िया सूझ है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वेलकम सर। आपके स्वास्थ्य के लिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चीयर्स। क्या मुसीबत है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट ए वोदर, सावधानी से या संभल कर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम वॉच आउट, कहीं नजर न लगे, इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में टच वुड। अब चाहे जो हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम व्हाट में। साथियों याद रखिए, सामान्य वाक्य में जहां अल्प विराम अर्थात कोमा या पूर्ण विराम लगता है, वहीं भावबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य में विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी कि उल्टी आई, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, लगाते हैं। जैसे रियली के बाद में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, वंडरफुल के बाद में भी, लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट ए सेम, हाउ वंडरफुल आदि। विस्मय आदि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।